पांडे बोल रहा हूँ सर। हाँ शिव पांडे जी, बताइए। बस सर आशीर्वाद है आपका सर। हम्म। जी जी सर, मैं सर एक्चुअल में मैंने आपका एक वीडियो अपलोड हुआ था सर, हाँ हाँ इलेक्शन रिफॉर्म पर। हाँ हाँ तो उसको मैंने सुना था सर। हाँ हाँ तो एक्चुअल में मैं भी सर शासकीय सेवा के साथ साथ थोड़ा सा कामों में रुचि रखता हूँ सर। जी जी। तो इलेक्शन रिफॉर्म पर तो वही मैंने सोचा कि सर से बात कर लूंगा मैं, तो मेरा मार्गदर्शन होगा ऐसा करके। आप पांडे जी जो है, अभी जो जी सर। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ सर। और इसके बाद उसमें ढेर सारे वीडियोज अभी हमने जारी किए हैं ऊर्जा केंद्र बनाने का, राइट। अच्छा जी तो सर। आप ऊर्जा केंद्र बनिए और फिर ऊर्जा केंद्र बन के उसके अपने कितना समय दे पाएंगे उसकी शपथ लीजिए कि मैं इतना समय दूंगा, राइट। और फिर सर उतना समय 3 भागों में बांटना है। यदि आपके क्षेत्र, आपके प्रभाव क्षेत्र में कोई एनआरआई है जिसके आप संपर्क में, आजकल हर किसी के उसमें एनआरआई होते हैं, तो 1 या 2 एनआरआई जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं प्रतिदिन, वो करना है। यदि कोई एनआरआई आपके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है तो भूल जाइए, ठीक है ना। सर फिर सर अपन को रेजिडेंट इंडियन की बात करना है, अपने खुद के बच्चे, बाकी बहुत सारे लोग जो कि सर सर प्रवासी भारतीय हैं, जो इंडिया में ही रह रहे हैं लेकिन दूरस्थ जगह पे रह रहे हैं, राइट। सर तो हर दिन 2 लोगों को ऊर्जा केंद्र बनाना है। सर फिर तीसरी बात जो है, जिसके पास जितना भी समय है, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, उसके हिसाब से उसे हर दिन एक संगोष्ठी करना है। तो अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठी करना है। जैसे आपका यदि प्रभाव जो है जिले का है, राइट, तो जिले के सर ब्लॉक में, तहसीलों में, गांवों में, जहां पे भी आपको लगता है जहां पे आपको ज्यादा, सबसे ज्यादा सपोर्टर समझ में आते हैं, वहां पे दिन में एक, राइट, पहले जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास चालू करिए, फिर आप दूसरे गांवों में, दूसरे उसमें, जहां भी आपको लगता है वहां करते जाइए। और जित पहले से एक शेड्यूल बना लीजिए, तो आप वहां पर पहले से पहुंच जाएंगे। उनको संकल्प दिलाइए और जो कार्रवाई आप कर रहे हैं वही कार्रवाई उनको करना है, राइट। तो जो आपसे लोग जुड़ते जाएंगे उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, और जो आप संकल्प की कार्रवाई कर रहे हैं, जो आप एनर्जी उनको दे रहे हैं, उससे उनको मैग्नेट बना रहे हैं, और इस तरीके से उनका ऊर्जा केंद्र बनाने का विस्तारीकरण करना है, राइट। तो आप कहेंगे कि साहब ऊर्जा केंद्र से क्या फायदा होगा। ऊर्जा केंद्र से हम अपनी ऊर्जा को आगे देते देते लोगों को जोड़ेंगे। ये तपस्या है, राइट। देखिए, पास्ट में क्या होता था कि जब भी कोई आसुरी शक्ति हावी होती थी तो हम लोग क्या करते थे, तपस्या करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से अस्त्र मांगते थे, वरदान मांगते थे, देवियों से मांगते थे कि नहीं मांगते थे, सर है ना। फिर शस्त्रों अस्त्रों से जो है ना सुसज्जित होके, वरदान से सुसज्जित होके, फिर आसुरी शक्तियों से लड़ते थे और उन्हें नष्ट करते थे। यही करते थे कि नहीं करते थे। कई बार देवियां खुद आके भी आपकी तरफ से लड़ाई करती थी, करते थे, जैसे दुर्गा है, भगवती है, सभी लोग करते थे, ठीक है ना। सर करेक्ट। तो अब जो है डेमोक्रेसी की तपस्या यही है कि अभी जो निर्जीव पड़ी जनता है उसमें ऊर्जा का संचार करते हुए उसको जागृत करिए और उसे ऊर्जा केंद्र बनाइए, राइट। यदि हम सब लोग ऐसे अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में ऊर्जा केंद्र बनाते जाएंगे और वो ऊर्जा केंद्र अपने प्रभाव क्षेत्र में ऊर्जा केंद्र बनाते जाएंगे, तो ये, और हम जो है यदि विदेश में एनआरआई को भी 1-2 को कर रहे हैं, तो हम विश्व में भी उसका प्रसार कर रहे हैं, भारत के हर कोने में प्रसार कर रहे हैं, और जहां आसपास है वहां की संगोष्ठी करके वहां भी प्रसार कर रहे हैं, राइट। यदि हम लोग एक लोग से जुड़ते जुड़ते करेंगे तो बहुत जल्दी करोड़ों में पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, और क्या। तो जब हम करोड़ों में पहुंच जाएंगे फिर हम गवर्नमेंट से संवाद करेंगे। और वो संवाद कैसे करेंगे। आपके ब्याह पे मैथिलीशरण गुप्ता के जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से बात नहीं करने वाले हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हम आपकी तरफ से जो मांग है उसका वीडियो बना के आपको भेजेंगे, आप अपनी थाली बजाइए, आप अपना दीपक जलाइए और आप अपना वीडियो चलाइए। तो आप उस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट शासन से कह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं। समझ में आ गई बात।
तो उससे क्या है कि नरेंद्र मोदी जी को जो सलाहकार मंडली है वो उनको नहीं डराएगी, जो मीडिया एनालिटिक्स की जरूरत नहीं होगी। जब हम ही ढपली बजा के कह रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या दिखना है, आपको क्या प्रॉब्लम है। सही, तो यदि हमारे काले नेता, यदि ये अंधे भी हैं तो भी इन्हें दिख जाएगा, और यदि ये बहरे हैं तो सुनाई दे जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही सही। और यदि ये नहीं सुनेंगे तो धीरे से हम इनको विवश करेंगे। यदि विवश भी नहीं होंगे तो क्राइम फ्री भारत जो है एक पार्टी के रूप में अवतरित होगी और अपने ऊर्जा केंद्रों से कर्म योगियों की एक सूची मंगाएगी, और उस सूची से 545 लोगों का नाम जो है ना निकालेगी, जिन्हें, जब हम 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र हैं तो हमें बिना बिना प्रचार के हम अपने 545 कर्म योगियों को जिता ही लेंगे। सही, जिता लेंगे कि नहीं जिता लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। और यदि हमारे कर्मयोगी जीतेंगे तो इनकी जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी। बिल्कुल, वो तो हार ही जाएंगे सर। हारेंगे भी और जमानतें भी जब्त होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत जो है, जितनी भी जो है गड़बड़ियां हैं, चाहे संविधान की गड़बड़ियां हो, कानून की गड़बड़ियां हो, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल ना बनाया हो, कानून खराब बनाए हो, गलत बनाए हो, वो सेपरेशन ठीक ना किया हो, जितनी भी गड़बड़ियां हैं उन सब गड़बड़ियों को दूर करेगी 5 साल में। और 5 साल के बाद फिर क्राइम फ्री भारत पार्टी को भी विलुप्त होना पड़ेगा, राइट। तो पार्टी विहीन प्रजातंत्र आना चाहिए, खर्चा विहीन जो है ना चुनाव व्यवस्था होना चाहिए, कर विहीन अर्थव्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मॉडल है सर, आदर्श तो यही। हाँ, यही मॉडल पे काम है, तो इसको समझे। और फिर आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना संकल्प लिख के भेजिए, ठीक है ना। एक आध कोई बैनर वैनर बन जाता तो बैनर का हम प्रारूप भेज देंगे। शपथ और संकल्प का प्रारूप भी बना रहे हैं हमारे पदक जी, तो वो आ जाएगा, तो उसको हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। तो वो आप संकल्प लीजिए, और संकल्प में सबसे बड़ा संकल्प ये है कि हम अपने बिजी समय से 15 मिनट आधा घंटे प्रतिदिन इस काम को लगाएंगे, राइट। और उसको फिर 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। तो पांडे जी, आपने क्या नाम बताया था पूरा, शिव जी, हाँ हाँ, एस.एन. पांडे, सूर्य नारायण पांडे। सूर्य नारायण पांडे। तो सूर्य नारायण पांडे जी, आपने फोन किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज से ही जो है अपने आप को ऊर्जा केंद्र आप घोषित करिए। आप अपने आप को आप किस स्तर का ऊर्जा केंद्र मान रहे हैं, जिले स्तर का, ब्लॉक स्तर का, ग्राम स्तर का, उस हिसाब से आप खुद घोषित करिए, ठीक है ना। क्योंकि एक जिले में सैकड़ों ऊर्जा केंद्र होंगे, तो वो चक्कर नहीं है कि आप उस पूरे जिले के बॉस हैं, ठीक है ना। जो आपके प्रभाव क्षेत्र से केंद्र बनेंगे वो आपके प्रभाव क्षेत्र में आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हाँ ठीक है ना सर, हम वो आपका और ग्रुप देख लेंगे। तो आपको ये इस कॉन्सेप्ट में यदि कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, लेकिन उसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि संकल्प लेना है और उस संकल्प का पालन करना है। तो चाहे हम आधा घंटे दें, 15 मिनट दें, 20 दें, एक घंटा दें, लेकिन फिर वो हर दिन देना है। और उस दिन में 3 एक्टिविटी करना है। एक आध व्यक्ति को जो है ना एनआरआई को फोन लगाना है, यदि प्रभाव क्षेत्र में है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अपने प्रभाव क्षेत्र के जो प्रवासी रेजिडेंट इंडियन हैं जो दूसरे कोने में काम कर रहे हैं, तो सबसे दूर वाले को पहले चुनिए, उसको ऊर्जा का केंद्र बनाइए, ठीक है ना। और संगोष्ठी के द्वारा जितने लोग हैं उनको बनाइए, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाते जाइए और उनको आगे यही कार्रवाई करने के लिए कहिए, ठीक है ना। फिर उनके माध्यम से जो वीडियो भी बनाइए अपना, जो जिन लोगों के आप संकल्प लेते हैं उनका अपना खुद का भी वीडियो बना लीजिए, उसमें दूसरे लोग कैसा फील कर रहे हैं उसका वीडियो इंटरव्यू कर लीजिए और वो सब हमारे पास भेज दीजिए या उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लीजिए। तो उसमें हम टेक्निकल पार्टी का टेक्निकल आदमी डाल देंगे, तो वो उसे यूट्यूब चैनल पर चढ़ाता जाएगा। तो उससे वार्तालाप भी होगा, फर्म अप होंगी, बातचीत से ये मालूम पड़ना गया क्या क्या करना है और उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। तो हमें मिलके जो है पार्टी विहीन चुनाव व्यवस्था, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, कर विहीन टैक्स फ्री जो है इकोनॉमी, पेपर करेंसी फ्री भारत, जिससे यदि आप यदि बताइए कि यदि हम पेपर करेंसी फ्री करके डिजिटल करेंसी से काम करेंगे तो कोई हवाला होगा क्या? क्या पैसा जो है वो टेररिस्ट को नारकोटिक्स में और बाकी जितनी नेगेटिव एक्टिविटीज हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, वो क्या संभव हो पाएंगी? नहीं होंगी। कितना बड़ा फायदा मिल जाएगा।
तो ऐसे ढेर सारे फायदे मिलेंगे। जब आप उन वीडियोज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और संगोष्ठी के समय वो वीडियो पहले से पहचान करके रखिए, तो उन्हें चलाइए और लोगों को ऊर्जा देते हुए उन्हें ऊर्जा केंद्र घोषित करिए। और जब आप किसी को ऊर्जा केंद्र घोषित कर रहे हैं तो उसको जोर से ऊर्जा दीजिए, जिससे वो आगे उस ऊर्जा को प्रसारित कर सके। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं, बिल्कुल सही है सर। अपन लोग तो ऑलरेडी जो है कई वर्षों से जो है इस काम को कर भी रहे हैं। और नहीं, लेकिन इस मॉडल से कोई नहीं कर रहा है। यदि इस मॉडल से हाँ, करेंगे, इस मॉडल से नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो वो मॉडल ही तो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या हो रहा है कि कोई पार्टी बना रहा है, वो पार्टी अपने लाभ के बना रही है। उस पार्टी से क्या आप यहाँ की व्यवस्था को बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। आपको भी वही दुष्टता वाले काम करना पड़ेंगे जो ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो यदि आप सफल भी हो जाते हैं तो आप वही धंधा करेंगे। केजरीवाल तो इन दुष्टों से महादुष्ट पे बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं, आप मुझे बताइए कि वो महादुष्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सही है, मतलब वो तो एक तरह से चीटिंग हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप इनका खेल खेलोगे तो वही खेल खेलोगे ना। हम जो कह रहे हैं अपना खेल खुद हम डिजाइन कर रहे हैं, राइट? तो हमें इनके मॉडल में फंसने की जरूरत नहीं है। यदि हम सब इतने सारे ऊर्जा केंद्र बना देंगे तो फिर हमें चुनाव प्रचार की क्या जरूरत है? हम इन्हीं के माध्यम से मालूम करेंगे कि बताइए कर्मयोगी कौन कौन है आपके क्षेत्र में। उन कर्मयोगियों की सूची बना के उनसे 545 बना के उनके पास जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आइए हम आपको खड़ा करते हैं। ठीक है ना? तो कर्मयोगी आपके पास आए, उसकी जगह अपन कर्मयोगी के पास जाएंगे। और चूंकि आपके से इतने ऊर्जा केंद्र जुड़े होंगे तो आप बिना प्रचार के उनको जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे? आपको मालूम चल जाएगा कि कौन आदमी किस इलाके में सबसे अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर अच्छे लोग जब इकट्ठे होंगे तो सब काम अच्छे होंगे। और पहले ही से मालूम है कि क्या क्या करना है और क्या क्या कानून बदलना है, तो बदल ही लेंगे। जरूरत होगी तो 365 दिन जो है ना वो पार्लियामेंट को चलाएंगे। सर, रहना आपका कहाँ होता है सर? दिल्ली? मैं भोपाल में रहता हूँ। तो सर कभी भोपाल यदि हम आए और मिलने सर? हाँ हाँ, आप जरूर आइएगा, जरूर आइएगा, आपका स्वागत है। तो सूर्य नारायण जी पांडे जी, सूर्य पांडे जी, आपका जो है ना साधुवाद, धन्यवाद। और आप आज से ही जब शपथ लीजिए, संकल्प लीजिए और अपना शपथ और संकल्प मुझे भेजिए। और अपना जो जैसा मैंने समझाया है उस तरीके से 3 पार्ट में कार्रवाई करके और अपना श्रृंखला आगे कर दीजिए। ऊर्जा केंद्रों का जो है ना लाइन लगा दीजिए। ठीक है ना? तो उसका जो है जब आप संकल्प लेते हैं उसके साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसे ही क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप जारी होता है तो फिर मेंबरशिप भी आप फॉर्मली लीजिए। ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, नमस्कार।